हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बिग बॉस के घर से अभी लाइव फीड में जो हमने देखा वो थोड़ा हमें अजीब लगा, तो हमने सोचा कि इस पे हम बात कर लेते हैं। गाइस, बात है चाहत पांडे के बारे में, जो कि शुरू से हम लोग को पसंद आ रही हैं। हालांकि बिग बॉस के घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं सारे बोल रहे हैं कि वो फेक है, वो फेक कर रही है, वो रियल नहीं है। बट बाहर की जो जनता है, जो हम बिग बॉस देख रहे हैं, हमें वो काफ़ी पसंद आ रही है चाहत पांडे। तो इस पे अभी घर में रिसेंटली क्या हुआ कि जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि खाने को लेके कैसे किचन एरिया में उनके साथ बदतमीजी की गई। जब वो खाना बनाने जा रही थी तो सारा और चूम, रजत, ये सारे लोगों ने मिलके कैसे किस तरह से उनको ह्यूमिलिएट किया। काफ़ी ज़्यादा वो चिख रही थी, वहाँ पे चिल्ला रही थी। लोगों ने उनको खाना नहीं बनाने दिया। और जो चूल्हे का वो जो होता है, खाना बनाने वाला जो चूल्हे के ऊपर होता है ना, वो उठा के भाग गए कि खाना नहीं बनाने ही नहीं दिया गया खाना। और काफ़ी उनको एक तरह से परेशान किया गया। और बाद में जब खाना सबके लिए बना तो खाने भी नहीं दे रहे थे वो लोग। तो हमने ये सारी चीज़ें बिग बॉस जो कल आया था एपिसोड, उसमें हमने देखा और ये चीज़ें हमें काफ़ी बुरी लगी चाहत के लिए। बट आज हुआ कि ऐसा कुछ हो रहा है जो देख के थोड़ा और अजीब लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि नहीं, चाहत को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जिन लोगों ने उनको इतना ह्यूमिलिएट किया, इतना परेशान किया, आज उन्हीं के साथ बैठ के सारा, अरफीन, चूम, इन्हीं के साथ बैठ के वो बातें कर रही है और हंस रही हैं। इतने बहुत सारी चीज़ें जो कि देखने में कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लग रहा है कि जिन लोगों ने ये तुम्हारे साथ इतना गलत किया, तुम उनके साथ डिस्टेंस बना के रखो। क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानते और ना ही वो कभी मानेंगे। तुम्हारा वो इस्तेमाल ही करेंगे। अगर तुम्हारे मुंह से कुछ निकल गया तो वो नेक्स्ट फाइट में तुम पे ही डाल देंगे, तुम्हारे ऊपर ही भारी आएगा, तो भारी पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहत को अपना दोस्त, अपना दुश्मन देखना चाहिए कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, किसके साथ मुझे बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। तो उनको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी और डिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो उनको काफ़ी परेशान करते हैं। तो मुझे लगता है ये सही नहीं है उनके गेम के लिए कि जो लोग आपको इतना परेशान कर रहे हैं उन्हीं के साथ जाके आप बैठ रहे हो, हंस रहे हो, बातें कर रहे हो। तो ये थोड़ा अजीब लगा उनके चाहत के लिए। क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपना फ्रेंड जो सारा अरफीन है, वो तो इनको अपना कभी फ्रेंड बनाएंगे नहीं। और विवियन के साथ भी काफ़ी चीज़ें हुई चाहत की। जैसे अभी तो खैर थोड़ा ठीक चल रहा है, अभी विवियन भी समझ गए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। लेकिन बाकी 2 वीक तो काफ़ी परेशान किया उन्होंने चाहत को। तो अभी तो खैर समझ गए हैं, नहीं उतना कर रहे हैं। लेकिन उनसे भी बार बार जाके बातें करना चाहत को, मतलब कि जैसे कि वो इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से। विवियन चाहत से बात करना नहीं चाहते, उनको पसंद। जैसे वो जब ये जाती है चाहत उनसे बात करने, तो उनका फेस का एक्सप्रेशन देखिएगा, चेंज हो जाता है। उनको मतलब कि ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है। वही अगर विवियन ईसा से बात करते हैं तो कितना हैप्पी होके बात करते हैं, आप लोग ने नोटिस किया होगा। और लेकिन चाहत के साथ ऐसे लगता है मजबूरी में कर रहे हैं। तो ये बातें, ये सारी चीज़ें जो हमें दिख रहा है, वो चाहत को समझना पड़ेगा कि जो जो आपको इतना परेशान कर रहा है, जिनको आप बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, उनके साथ आप कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, वो लोग नहीं सुधरेंगे, आपके साइड कभी नहीं आएंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे। ये सारी चीज़ें चाहत को समझनी पड़ेगी, तभी जाके वो गेम में आगे बढ़ सकती हैं। नहीं तो अगर ऐसे जो आपका दुश्मन है उनके साथ ही जाके ऐसे बैठोगे, मीठी मीठी बातें करोगे, तो फिर वो आपके लिए ही नुकसान होगा। क्योंकि बाहर की जो जनता है वो आपको सपोर्ट कर रही है, पसंद भी कर रही है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ें करती हैं, वो बाहर की जनता भी ऐसी हैं जो उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो एक टाइम के बाद वो भी आपको सपोर्ट करना छोड़ देगी। क्योंकि उनको भी लगेगा कि सच में ये फेक है। जैसे कि आप जिससे रियल लाइफ में भी जिससे लड़ाई हो जाता है, उसके साथ कहाँ ही कोई जाके बैठता है, हंसता है, बातें करता है 2 मिनट बाद। ऐसे नहीं होता रियल लाइफ में। तो जैसे चाहत कर रही हैं,
तो ये बातें उनको समझनी पड़ेगी, नहीं तो उनका पत्ता कट सकता है अगर ऐसी सबसे बिना बात के जाके पैचअप करती रहीं। ऐसा तो है नहीं कि उनके ऐसी करने से लोग उनको नॉमिनेट करना छोड़ देंगे, नहीं, वो कभी नहीं छोड़ने वाले। जैसे कि हमने शिल्पा जी को देखा कि चाहत उसके साथ, शिल्पा जी के साथ कुछ भी रूडली बिहेव नहीं करती, फिर भी लगातार 3 हफ्तों से शिल्पा जी एक ही नाम को नॉमिनेट किए जा रही है, चाहत को। तो ये बातें चाहत को समझनी पड़ेगी कि जो दुश्मन है उसको अलग रखो, उससे दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप अपने बाहर की जनता भी खो दोगे इनके चक्कर में। तो मुझे ये लगा कि सही नहीं है, चाहत की गेम के लिए सही नहीं जा रहा है। तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों का, अगर घर में लंबा चलना है तो आपको क्या लगता है कि चाहत को क्या करना चाहिए? तो अगर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।